हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष इतिहास शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और दोस्तों, आपके सहपाठी और जिन छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाओं का भूगोल शिक्षण है उसकी भी लिंक यहाँ पर मिलेगी, और साथ ही आपका इतिहास शिक्षण की लिंक तो आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आपको जहाँ से भी स्टडी करनी है आप वहाँ से अपनी स्टडी करिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 34। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण में समय रेखा एवं समय ग्राफ का सार्थकता की व्याख्या कीजिए। समय रेखा एवं समय ग्राफ की सार्थकता की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन इसमें हमें समय रेखा और समय ग्राफ के विषय में बताना है इतिहास शिक्षण में। तो चलिए देखते हैं। ये आपके 2019 डीडी यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इतिहास शिक्षण में समय रेखा एवं समय ग्राफ का काफ़ी महत्व है। तो दोस्तों, समय रेखा और समय ग्राफ जो होता है वो दो शासकों के आपसी उपलब्धियों और उनकी सफलताओं असफलताओं के लिए जो ग्राफ मेंटेन किया जाता है, जिससे कि छात्र तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकें और सही ढंग से अधिगम कर पाएँ, जिससे कि उनका व्यवहार परिवर्तन हो। तो इसलिए समय रेखा और समय ग्राफ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। समय रेखा का क्षेत्र समय ग्राफ की अपेक्षा व्यापक है। यहाँ पर हम देखें, इसके प्रत्येक प्रकार से ऐतिहासिक सामग्री को प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें विषय वस्तु का दृश्य चिन्हों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, जो समय रेखा होती है उसमें विषय वस्तु का दृश्य चिन्हों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। इतिहास शिक्षण में इसके प्रयोग के लिए पर्याप्त अवसर हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक शिक्षक के माध्यम से छात्रों को समय ग्राफ और समय रेखा के विषय में किस तरह से प्रयोग करना, इसके विषय में बताया जाता है। समय रेखा के माध्यम से छात्र प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सरलता से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। समय रेखा द्वारा स्वास्थ्य, संस्कृति तथा जीवन पद्धति से संबंधित बातों आसानी से छात्रों को बताया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, समय रेखा द्वारा किन किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता चल रहा है। स्वास्थ्य, संस्कृति, जीवन पद्धति किस तरह की थी, इसके विषय में छात्रों को बताया जा सकता है। और मौखिक वर्णन के साथ साथ यदि शिक्षक समय रेखा का उपयोग कर ज्ञान प्रदान करता है तो वह ज्ञान छात्रों के लिए ज़्यादा रोचक तथा अस्थायी तथा सार्थक हो जाता है। तो दोस्तों, अगर एक शिक्षक मौखिक ज्ञान ना दे करके समय रेखा का ज्ञान छात्रों को देता है तो उस समय रेखा के माध्यम से छात्र कहीं ना कहीं अधिक रोचक तरीके से, एक तरह से रुचिपूर्ण ढंग से सीखते हैं, और साथ ही उनका जो ज्ञान होगा वो अस्थायी और सार्थक होता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें शिक्षक की जो भागीदारी है, शिक्षक का जो सहयोग है एक छात्र के लिए, एक शिक्षक का जो सहयोग है छात्रों के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षक है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है अपने छात्रों को सही दिशा निर्देश देने में, किसी भी सामग्री को सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर समय ग्राफ शिक्षण अधिगम के लिए अत्यंत सशक्त तथा सबल साधन है। तो दोस्तों, किसी भी यहाँ पर हम वस्तु की सही जानकारी, किसी भी शासक की सही जानकारी और उपलब्धि के विषय में जानने के लिए समय ग्राफ जो होता है, समय ग्राफ के माध्यम से सांख्यिकी या परिमाणात्मक संबंधों को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें सांख्यिकी अथवा अन्य आंकड़ों के दृश्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। रेखा ग्राफ संख्यात्मक आंकड़ों को प्रस्तुत करने का एक प्रभावशाली साधन है। इसके द्वारा
संबंधी एवं विकास के प्रदर्शन के साथ साथ तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यही लाइन सबसे महत्वपूर्ण है कि समय ग्राफ के माध्यम से जो इनके द्वारा जो संबंधी हैं, जो भी इतिहास से शिक्षण में जब दो तथ्यात्मक चीज़ें आपस में पैरेलल एक दूसरे के होती हैं तो वहाँ पर छात्रों को बताना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस कंडीशन में समय ग्राफ के माध्यम से एक शिक्षक अपने छात्रों को तुलनात्मक अध्ययन करवा के उन्हें सही जानकारी प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह से एक शिक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है अपने छात्रों के अधिगम के लिए। वो अपने शिक्षण कार्यों के माध्यम से विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करके, अलग अलग सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके और साथ ही इन सहायक सामग्री में अगर हम बात करें समय ग्राफ का प्रयोग करके वो अपने छात्रों को और अच्छे ढंग से अधिगम करा पाता है। इतिहास शिक्षण में समय रेखा एवं समय ग्राफ की सार्थकता इसमें है कि इतिहास शिक्षण में रेखा ग्राफ का समय रेखा बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इतिहास शिक्षण में तो रेखा ग्राफ का जो समय रेखा बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से इतिहास से शिक्षण में शिक्षक अपने शिक्षण विधियों के माध्यम से, शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षण यहाँ पर समय रेखा और समय ग्राफ का प्रयोग करता है और साथ ही तुलनात्मक अध्ययन करा के छात्रों में का जो अधिगम है उसे तुलनात्मक अधिगम करा के छात्रों का अधिगम और भी ज़्यादा अच्छे ढंग से कराता है और उनका जो व्यवहार परिवर्तन होता है एक तरह से जो सही ढंग से सीख लेते हैं तो उन चीज़ों के प्रति वो अच्छे ढंग से सार्थक ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।